लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रशांत किशोर ने 4 जून के बाद की कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले पेट्रोल डीजल पर जीएसटी, तीसरी बार पीएम बनते क्या क्या करेंगे पीएम मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले बिहार आकर रात के अंधेरे में किस किस से मिलते हैं पीएम मोदी। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देकर पीएम मोदी ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया है। पीएम मोदी सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनको वो हाल करेगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आरजेडी नेता मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी को बीजेपी बीएलओ बनाकर छोड़ेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत का कांग्रेस पर हमला। बोली मंडी की बेटियों का भाव पूछा, एक चपेट पड़ेगी तो सब्जियों के रेट पूछना भूल जाएंगे। जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले लिखकर दे रहा हूं, साल 2025 में बिहार में किसकी बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने किए रद्द। ममता बोली हमें मंजूर नहीं ये आदेश। पीएम ने कहा कोर्ट का फैसला इंडिया गठबंधन पर तमाचा। मंच पर छलक पड़े बीजेपी प्रत्याशी के आंसू। बोले क्या राजाओं के घर में एक तेली सांसद नहीं बन सकता। बीजेपी विधायक ने मुकेश सहनी को दी चुनौती। बोले तुम अपनी औकात बताओ, एक दिन में खरीद लूंगा। आम आदमी पार्टी के जल मंत्री आतिशी ने बोली वोटिंग से पहले जल संकट पैदा करने के लिए भाजपा ने रचा नया षड्यंत्र। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। 5 चरणों के चुनाव में देश में मोदी सरकार पक्की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर कसा तंज। बोले सपा और कांग्रेस गठबंधन में घुसी औरंगजेब की आत्मा। दिल्ली की रैली में बोले राघव चड्ढा। कहा झाड़ू को ही वोट करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केजरीवाल करेंगे कांग्रेस को मतदान। प्रशांत भूषण बोले चुनावी बॉन्ड लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो दबाव से मुक्त होगी न्यायपालिका, सभी को मिलेगा न्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा वोट बैंक के लिए नेशनल सिक्योरिटी से समझौता कर रही है ममता। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर फूटा कंगना रनावत का गुस्सा। बोली मंडी के बेटियों का रेट पूछा था। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता था और धमकियां देता था, आज उनकी ऐसी हैसियत हो गई है जैसा न घर का न घाट का वालों की होती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद कौन होगा इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 5 चरणों के मतदान ने भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। कृष्णपाल गुर्जर का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज। कहा रायबरेली भी छोड़ने की तैयारी कर चुकी है। अशोक गहलोत का बड़ा दावा। बोले भजनलाल शर्मा सरकार 20 किसानों की जमीन करेगी नीलाम। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दी गई धमकी का जिक्र बीजेपी नेता ने किया। कहा 24 घंटे में अभिनंदन वापस नहीं आया तो नक्शे से मिटा दूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब खत्म होगा ड्राइविंग टेस्ट, 1 जून से लागू होंगे नए ड्राइविंग रूल्स। प्याज के बढ़ते निर्यात के बावजूद किसान खुश नहीं। प्रतिबंध हटते 18 दिन में 45,000 टन प्याज का हो गया निर्यात। राजस्थान के भरतपुर में सरसों की बम्पर पैदावार, एमएसपी पर खरीद न होने से किसान परेशान। खाने पीने के सामान के रेट नीचे आने के लिए तैयार नहीं। आसमान पर पहुंचे अरहर और मूंग दाल के रेट, महंगी दालों से अभी नहीं मिलेगी राहत। बिहार के पटना समेत कई जिलों पर 27 मई तक गरज तड़क के साथ आंधी पानी को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पंजाब में पीएम मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर फिर तेज हुई हलचल। पंजाब के सीएम भगवंत मान के तेरे नारे को सुनील जाखड़ ने बताया मजाक। बोले जिम्मेदारियों से भाग रहे मुख्यमंत्री।
बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर बोली, नहीं करने दे रहे प्रचार, किसानों के आंदोलन से अब आम आदमी परेशान। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का भाजपा पर तंज, बोले 10 सालों में पीओके वापस लेना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सिटी स्टेट बनाने पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा चंडीगढ़ पंजाब का है, इस पर कोई विवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के शंभू बॉर्डर में किसानों का प्रदर्शन हुआ खत्म, आज से नियमित रूट पर चलेगी ट्रेनें, यात्रियों को मिली राहत। स्वाति मालीवाल मामले पर भाजपा ने केजरीवाल के साथ प्रियंका गांधी से भी पूछे सवाल, कहा चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी वाले नेताजी चुप क्यों हैं। चुनाव आयोग ने की नसीहत, कहा सेना पर सियासी टिप्पणी से बचे कांग्रेस, धार्मिक सांप्रदायिक मामलों पर भाजपा लगाए लगाम। बिहार को केंद्र सरकार ने कैसे ठगा, कांग्रेस ने गिनवाए आंकड़े, जयराम रमेश बोले न तस्वीर बदली न तकदीर। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले 2 और मुख्यमंत्री जाएंगे जेल, तेजस्वी यादव हो सकते हैं कभी भी गिरफ्तार। असम के नलबारी में स्ट्रांग रूम सुरक्षा उल्लंघन में जांच के आदेश, गृह राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण करेंगे जांच। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं का किया दुष्कर्म, राहुल गांधी के बयान पर भड़की जेडीएस, दर्ज कराई शिकायत। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, सरकार ने 1 जून से नए नियमों की घोषणा की। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्र जल्द आएंगे भारत, किशन रेड्डी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को विशेष उड़ानें संचालित करने के लिए लिखा पत्र। कोरोना वायरस सिंगापुर के बाद भारत में अपने पैर पसार रहा, कोरोना का नया वेरिएंट में 300 से ज्यादा लोग आए चपेट में, कई राज्यों में मिले मामले। बिहार में बोले पीएम मोदी, कहा इंडिया गठबंधन की सोच विभाजनकारी, ये लोग देश बांट सकते हैं लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकेगा इंडिया गठबंधन, राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर भड़का रही भाजपा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने मतभेद के कारण गिरेगी, कर्नाटक के पूर्व सीएम ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर की भविष्यवाणी। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, बोले आज दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करने आएगी। चुनावी सभा में आरजेडी नेता तेजस्वी ने किया ऐलान, कहा आशा, रसोइया, ममता व संविदा कर्मियों को देंगे राजकर्मी का दर्जा। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले पैसे देकर रैली में बुलाया, पेमेंट नहीं किया तो मंच पर चढ़ी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास ऐसे कोई नेता नहीं जो प्रधानमंत्री बन सके। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की शर्तें को मिस्र ने बदला, अमेरिका कतर में गुस्से की लहर।